जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। और यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है जिस कारण से आपकी तैयारी नहीं हो पाती थी, आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सबसे पहला सवाल है, आज हम लोग मॉडल पेपर सेट 1 करने वाले हैं। हो सकता है कि आप लोग को मॉडल पेपर में बहुत सारे सेट कंप्लीट करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से एकदम दिल थाम कर रहिए। हिस्ट्री का भी एग्जाम आप लोगों का बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और रहा रटना मना है सीरीज, हिस्ट्री का भी चालू हो जाएगा। सब्र रखिए, बहुत ही अच्छा से आएगा। और आप लोगों को बिल्कुल हम रटने नहीं देंगे सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला सवाल देखिए ऑब्जेक्टिव का, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, आपको बतानी है। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था दयाराम साहनी है, राखलदास बनर्जी है, आर बिष्ट है, MR राव है। सही जवाब हो जाएगा इसका दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। कहा गया है कि डॉकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, राखीगढ़ी से या फिर लोथल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बिंदुसार, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बृहद्रथ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए कहा गया है कि अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है। अर्थशास्त्र का रचयिता होता है कौटिल्य। कौन है, कौटिल्य है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, कह रहा है मृतकों का टीला किसे कहा गया है। मृतकों का टीला किसे कहते हैं, हड़प्पा को, कालीबंगा को, रोपड़ को या फिर मोहनजोदड़ो को। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। कहा गया है हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष की गई थी। हड़प्पा नगर की खोज कब हुई थी, आपको बताना है। 1921 में, 1922 में, 1923 में या फिर 1925 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1921 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और सभी सवाल जो है इंपॉर्टेंट ही आपको करवाए जा रहे हैं, कोई भी यहाँ से फालतू सवाल आपको नहीं करवाया जा रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। इसमें कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, ठीक है। नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, आपको बतानी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम हो जाएगा आपका पन, ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, आपको बताना है। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, आपको बताना है। भास होगा, कालिदास होगा, अश्वघोष होगा या फिर विशाखदत्त होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विशाखदत्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। यहाँ पर बताना है आपको कि कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं होगा, बाकी तीनों बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश का शासक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कब किया था, आपको बताना है। तो 305 BC में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है, आपको बतानी है। तो अमरावती का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। देखिए कहा गया है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जातक कथा में। किस में है, जातक कथा में है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। देखिए कहा गया है कि भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया। तो किसने दिया था, आपको बताना है। रोशन आरा ने, शाहजहां बेगम ने, सुल्तान जहां बेगम ने या फिर बी और सी दोनों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। कह रहा है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कहा गया है कि महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, आपको बतानी है। तो महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। अगले सवाल में आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि जैन धर्म में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो
भद्रबाहु होगा, स्थूलभद्र होगा, कालाचार्य होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में, कहा गया कि स्तूप संबंधित है किससे, आपको बतानी है। अब ये जो स्तूप है वो किससे संबंधित है बताइए। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगले सवाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, कहा गया है कि कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये हुआ था आपका कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, कह रहा है सूफी परंपरा में पीर से आपका क्या अर्थ है। तो सूफी परंपरा में पीर का अर्थ होता है आपका गुरु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, कहा गया है भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, किस लिए योगदान था आपको बतानी है, बताइए। धार्मिक सद्भाव के लिए, हिंदू मुसलमान में एकता के लिए और सामाजिक सद्भाव में। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। तो भक्ति आंदोलन जो भारत के दक्षिण क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कीर्तन को प्रारंभ करने का वाले संत का क्या नाम है। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम है। तो चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, फेमस सवाल है। तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में, कहा गया कि किस काल में प्रशासन में न्यायंकर व्यवस्था एवं आयंकर व्यवस्था प्रचलित थी, यानी कि किसके काल में वह प्रचलित था, ये आपको बताने हैं। तो विजयनगर काल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, कहा गया कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ। तो 1565 में जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ वो आपको बतानी है। तो ये कौन सा युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, तालीकोटा के युद्ध को ही राक्षसी तंगड़ी युद्ध कहा जाता है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बतानी है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, ये बताइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। आपका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। 1336 ईस्वी में। कब हुआ था। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है आपका, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे। कृष्णदेव राय जो थे वो किस साम्राज्य के राजा थे। तो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक हम्पी जो है वो बेल्लारी जिले में है। कहाँ पे है। बेल्लारी में है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, आपको बताना है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो थे 8 तेलुगु कवि थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना किसने किया था। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। हरिहर एवं बुक्का ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 34 में, कहा गया कि अकबर नामा की रचना किसने किया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अकबर नामा की रचना किया है अबुल फजल ने। किसने किया है। अबुल फजल ने किया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था। प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया 1526 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आईना अकबरी कितने भागों में विभक्त है, आपको बतानी है। तो आईना अकबरी कितने भागों में विभक्त है, बताइए। देखिए, आईना अकबरी जो है वो 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में। 5 भागों में विभाजित है। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है। अकबरनामा 3 भागों में, और आईना अकबरी जो है ये तीसरा पार्ट है और इसका भी जो है 5 भाग हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, आपको बताना है। तो अकबर का जो वित्त मंत्री था वो टोडरमल था। कौन था। टोडरमल था, ठीक है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू पर कौन से शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था, आपको बताना है। तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। किसने लगाया था। जहांगीर ने लगाया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, कहा गया है मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था या फिर है, जो भी है। तो पोलज है, चाचर है, बंजर है, परती है। तो पोलज क्या कहता था। पोलज कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 है, यानी कि 40वां क्वेश्चन है कि मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था। तो भू राजस्व। क्या था। भू राजस्व, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।